हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, मतलब देखे थे। अब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा रियल सीक्वेंस का आइडिया देखेंगे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा, क्योंकि देखो जो सीरीज होती है ना मेरी, वो रियल सीक्वेंस की हेल्प से आती है। तो अगर मेरे को रियल सीक्वेंस चाहिए तो मेरे को सीरीज पहले, सॉरी, सीरीज अगर हमको चाहिए तो हमको रियल सीक्वेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले रियल सीक्वेंस का डेफिनेशन थोड़ा फॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस, अब मोटा है ज्यादा पेन, एक सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस, या फिर सॉरी, मैपिंग एफ सच दैट फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, ये कोई मैपिंग अगर नेचुरल नंबर से रियल नंबर है, इज सेड टू बी अ सीक्वेंस, सीक्वेंस इन आर, या फिर हम लोग कह देते हैं कि ये मेरी रियल सीक्वेंस है। रियल सीक्वेंस क्यों कह देते हैं? क्योंकि जो हमारा कोडोमेन है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। इस वजह से हम लोग कह देते हैं कि रियल सीक्वेंस है। एग्जांपल्स देख लो। पहला एग्जांपल तो सिंपल सा एकदम, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले इसके सीरीज सीक्वेंस के टर्म कैसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। या फिर और भी सिंपल एक ले लो, एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू एन। तो एक सेकेंड, एन बिलोंग्स टू, इसके टर्म कैसे होंगे, 1 4 9 16 25, इस तरह। ये तो दो देखो तुम इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो अगर कुछ फाइनाइट सीक्वेंस हमें देखना हो तो एफ ऑफ एन इक्वल टू 2 ले लो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो ये सीक्वेंस कैसे, टू 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 डॉट 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 ऐसे चलेगी। या फिर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू हम लोग -1 की पावर एन ले लें, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका पहला टर्म कैसे, -1 1 -1 1 डॉट 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 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमको सीक्वेंस के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। तो अब चलते हैं हम लोग सीरीज के डिफिनेशन लिखते हैं सही से, कि सीरीज आखिर में होती क्या है। तो हम लोग अपने सिलेबस पे आ गए, सीरीज। ठीक, तो सबसे पहले सीरीज के एक ऑफिशियल मतलब फॉर्मल डेफिनेशन लिख देते हैं। लेट यूएन बी अ रियल सीक्वेंस। ठीक है, मैंने बोला था ना कि सीरीज जो होती है वो हमारे सीक्वेंस से ही जनरेट होती है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है। Let un be a real sequence, then the sequence Sn is Sn, क्या कहना है हम लोग को, हम्म, हम एक नई सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं ये देखो। Sn, नई सीक्वेंस डिफाइंड हो रही है, Sn सीक्वेंस डिफाइंड एज, पहला टर्म उस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, u1। दूसरा देखो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2। तीसरा टर्म s3 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, उससे हम लोग जैसे पहला टर्म बना रहे हैं, एक नई सीक्वेंस बना रहे हैं जिसका टर्म किस तरह का है। पहला टर्म उसका u1, दूसरा टर्म u1 प्लस u2। मतलब कि मेरी सीक्वेंस किस प्रकार की बन रही है, नई, इस तरह की। u1 पहला टर्म है, दूसरा टर्म u1 प्लस u2 है, तीसरा टर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 है, चौथा टर्म हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4। तो हम एक ऐसी सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। अभी आगे पता चलेगा कि क्यों बना रहे हैं ऐसी सीक्वेंस। ठीक है, ये हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारी सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, तो ऐसा लास्ट टर्म ऐसे एसएम के बाद कैसे आएगा, इज रिप्रेजेंटेड बाई u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसी को हम लोग जानते हो क्या कहते हैं, विच इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सीरीज।
ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस ले रहे हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस ले लिए, पहले मेरे को एक सीक्वेंस दी है, U1 एक सीक्वेंस दी है, उससे एक नई सीक्वेंस बना रहे हैं जिसका टर्म कैसा है, U1, सेकंड टर्म U1 प्लस U2, थर्ड टर्म U1 प्लस U2 प्लस U3, और जो उसका इनफिनिट टर्म होगा ना, उसी को हम लोग इनफिनिट सीरीज बोल रहे हैं, ठीक है। इनफिनिट सीरीज जनरेटेड बाय UN, ठीक है। नाउ सीरीज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, सीरीज कैन बी represented as सिग्मा UN, ठीक है, n इक्वल टू 1 to infinity। इसका मतलब क्या है, इसका अगर तुम इसका देखो, इसका और ये देखोगे तो सेम ही तो लिखा हुआ है ये ना, जस्ट सेम ही तो लिखा है दोनों, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, या फिर तुम इनफाइनाइट हटा दो, बस तुम सिग्मा यूएन लिखो, क्योंकि अगर तुम इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो इन्फिनिटी तक ही जाता है n, ठीक है। वेयर UN is said to be nth term of the series, ठीक है, nth term of the series, okay। Now, तो the element of the sequence Sn, ठीक है, sequence Sn, the element of the sequence Sn are called the partial sum of the series, okay, are called the partial sum of the series, sigma given, okay। तो जो मेरे ये सीक्वेंस लेसन की जो टर्म्स हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट सम ऑफ द सीरीज। देखो रुको बताता हूँ। जैसे देखो सीक्वेंस लेसन क्या है मेरी, U1, U1 प्लस U2, कॉमा, थर्ड टर्म क्या है, U1 प्लस U2 प्लस U3, फोर्थ टर्म क्या है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ना, यही तो है, ठीक है। तो अगर तुम ये देखो, अ, जो हम लोग इसको जानते हो क्या, ये या फिर ये यू थर्ड टर्म या ये फोर्थ टर्म, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ, सॉरी, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, ओके। तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, इसी को हम लोग पार्शियल सम ऑफ द सीरीज कह रहे हैं, ठीक है। नाउ ओके, तो ये हम लोग देख लिए कि पार्शियल सम ऑफ द सीरीज क्या होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड बताते हैं आपको, एकदम बेचैन होके रहिए कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड बता चलेगा आपको। एंड द सीक्वेंस Sn is said to be called as the sequence of partial sum, ठीक है। तो जो Sn जो मेरी सीक्वेंस बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ठीक है, पार्शियल सम, और किस सीरीज का, ऑफ द सीरीज सिग्मा UN का, ठीक है। यहाँ n इक्वल टू 1 to 20 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ अगर अब एक चीज यहाँ पे है कि अगर जो मेरी UN है, वो अगर एक रियल सीक्वेंस है, इफ UN इज अ रियल सीक्वेंस, तो जो मेरी सीरीज बनेगी ना, वो भी एक रियल सीरीज बनेगी, ठीक है। इफ UN इज अ रियल सीक्वेंस, देन सिग्मा UN इज रियल सीरीज। कहीं भी अगर कोई डाउट अगर आप लोगों को होगा, तो आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा, हम लोग ने देखा कि
सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स देखिए। सीरीज देख लिया हमने, सीरीज एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि ओवरव्यू क्या होता है। कि अगर देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि अगर मेरे पास सबसे पहले हमको एक यूएन होनी चाहिए जिससे जनरेट होगी सीरीज, ठीक है। कि देख लो मतलब ये है कि अगर मेरे पास सीक्वेंस नहीं हो तो सीरीज हमारी नहीं बनेगी। तो अगर सीरीज चाहिए तो हमको एक जनरेटर सीक्वेंस मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको एक यूएन एक सीक्वेंस मिल गई, उससे एक नई सीक्वेंस बनाएंगे। वो सीक्वेंस कैसी है, U1, U1 + U2, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म U1 + U2 + U3, चौथा टर्म क्या हो जाएगा U1 + U2 + U3 + U4। तो इसका जो इनफाइनाइटवा टर्म होगा उसी टर्म को हम लोग क्या कह रहे हैं, सीरीज कह रहे हैं, ठीक है। तो जो ये हमारा इनफाइनाइट टर्म आया U1 + U2 + U3 डॉट 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 डॉट, इसी वो विच इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सीरीज जनरेटेड बाय यूएन। तो यूएन से जनरेटेड जो सीरीज है हम उसको ये कह रहे हैं। नाउ अब इसको रिप्रेजेंट कहते हैं, कैसे करते हैं, सिग्मा n = 120 UN, कॉमा सिग्मा = UN, वेयर UN is said to be nth term of the series। ओके ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि पार्शियल सम ऑफ द सीरीज क्या होता है, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज जो सीक्वेंस एसएन की जो टर्म्स होते हैं उसी को हम लोग पार्शियल सम ऑफ द सीरीज कहते हैं। और सीक्वेंस जो हमारी सीक्वेंस एसएन बनती है उसी को हमने क्या, उसका एन टर्म क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे चलेंगे। तो कन्वर्जेंस ऑफ अ पार्श सीरीज पे चलते हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ कन्वर्जेंस of series of positive terms। ठीक है, ओके। तो कन्वर्जेंस का मतलब तुम्हें पहले बताते हैं होता क्या है ये कन्वर्जेंस का मतलब। अगर तुम ये देखोगे, जैसे हम लोग बचपन में या फिर बचपन मतलब कि 11th, ओके। तो 11th में हम लोग जो एपी सीरीज मिलती थी हम लोग को, हम उसका सम जब निकाल देते थे तो हमको ये क्या क्या पता है कि उसका सम एग्जिस्ट ही कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि उसका सम इनफाइनाइट आ जाए। तो जितनी हमारी जो सीरीज होती है अगर उनका सम फाइनाइट होता है, एक बस एक ओवरव्यू डेफिनेशन है कि अगर कोई सीरीज जिसका सम फाइनाइट हो जाएगा तो उस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंस है। आइदर अगर उसका सम इनफाइनाइट आ गया तो वो सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंस हो जाती है, ठीक है। तो कन्वर्जेंस सीरीज वही होती है जिनका सम फाइनाइट आता है, ठीक है। नाउ तो द सीरीज, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सीरीज सिग्मा यूएन is said to be convergent, और डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, ये फॉर्मल डेफिनेशन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस एसन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मेरी सीक्वेंस बनी थी, ये ऊपर ये जो सीक्वेंस ये बनी थी, ये सीक्वेंस जो बनी थी, कौन सी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस, ये वाली जो सीक्वेंस बनी थी हमारी U1, U1 + U2, अगर ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर जाती है, मतलब कि अगर लिमिट, अगर कहने का मतलब इसका ये है कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एसन कुछ फाइनाइट लिमिट दे देता है, ठीक है। अगर ये फाइनाइट लिमिट दे देता है तो इसका मतलब जो हो जाएगा कि जो मेरी सीरीज है ना वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर इनफाइनाइट दे देता है तब हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज डाइवर्ज हो जाएगी। यही कहना चाह रहा है बेसिकली, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट ये, ओके। सो नाउ तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुमको यही जो मैंने अभी बोला डायरेक्ट उसको एक लैंग्वेज में लिख देते हैं। इफ द सीक्वेंस if the sequence Sn is convergent, the sequence Sn is convergent with limit n tending to infinity, Sn is equal to S, then S is said to be
सम ऑफ द सीरीज। ओके, सम ऑफ द सीरीज। देखो ये रिजल्ट काम आएगा, थोड़ा जेएम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी जो सीक्वेंस एस एन है उसका लिमिट टेंडेंट टू इन्फिनिटी कुछ फाइनाइट लिमिट एस आ गया, तो जो एस होता है वही उस सीरीज का क्या होता है, सम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन अगर इनफाइनाइट आ जाता है या फिर माइनस इन्फिनिटी, देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये डीजीटी का मतलब डाइवर्जेंट ही है, ठीक है, और सीजीटी का मतलब कन्वर्जेंट। ओके, नाउ एक एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगर मेरी सीरीज कुछ इस प्रकार की है, 1/1.2 2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मेरे को देखना है कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है तो कैसे देखेंगे। पहले तो इस सीरीज का क्या लिखो, इस फॉर्म में बनाओ। इस सीरीज को किस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाओ। ओके, पहले इस सीरीज को क्या करो कि इस फॉर्म में बनाओ। इस फॉर्म में बनाने के लिए अगर हम लोग देखें तो मेरी कैसे बन रही है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अगर मैं ये देखूं कि ऊपर क्या है, ऊपर तो 1 ही है, नीचे बस क्या चेंज हो रहा है, n+1। दिख रहा है तुमको ये, मेरे को तो दिख रहा है। कैसे, आओ बताते हैं। देखो, एक पैटर्न देख रहे हो तुम कि पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। तो एक, अगर तुमको ये वाला टर्म चाहिए तो कैसे मिलेगा, देख बताता हूँ। देखो कैसे मिलेगा, 1 है फिर 2 है, पैटर्न देखना 1 2 3। इसके बाद अगर यहाँ टर्म देखेंगे तो कौन सी आ जाएंगी, 4.5 मतलब 4 आएगा, तो 4 आएगा, ठीक। अब तुमको इसका एन टर्म चाहिए, अगर इसका एन टर्म मिल जाएगा तो मतलब क्या है कि यहाँ वाला टर्म मिल जाएगा। इसका एन टर्म कैसे निकालोगे, जस्ट फॉर्मूला लगाओ ए बी वाला। क्या होता है, a+n−1 इंटू डी, टी एन इक्वल टू ना। ए यहाँ पे क्या है, 1 है, n−1, एन तो हमको पता नहीं, डी क्या है, 1 है, रख दो। 1 + n−1 क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। जस्ट यही पुट कर दिया बच्चे। सिमिलरली अगर तुम ये देखो, जो हमारा n+1 आ रहा है वो भी देखो कुछ ऐसे ही आ रहा है। अगर तुम ध्यान दोगे तो अपनी मैथ में, अपनी अपनी कॉपी में कैलकुलेशन करो इसको, इसको जस्ट अपनी कॉपी में करो। कैसे होगा देखो, हमारा टर्म क्या है, 2 3 4 5। तो अगर हम टीएन निकालने जाएंगे तो क्या, फिर से a+n−1 इंटू डी। ए क्या है, इस बार 2 है, वहां 1 था यहाँ 2 हो गया, तो n−1 और ए डी तो 1 ही था, तो n−1। अब 1 - 2 ये क्या आ जाएगा, +1, मतलब 2 - 1 +1। और ये n का n ही बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा, n+1, वही रख दिया। तो ये टर्म कुछ ऐसे आते हैं, अगर तुम धीरे धीरे क्वेश्चन जब करने लगोगे तो तुमको आदत सी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ इसके बाद ये आएगा, इजी इजी इजी। ऐसे करोगे फिर कुछ क्वेश्चंस हो जाने के बाद ये सब तुम्हारी आदत में हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स लेट्स डिस्कस दिस इज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज जो मेरी है वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं ये बताओ कि ये मेरी एस एन है, सॉरी ये मेरी यूएन है ना। अगर तुम ऊपर से कंपेयर करोगे तो ये क्या आएगा, मेरा यूएन आएगा ना। यहाँ से कंपेयर करोगे तो तुमको क्या मिल रहा है, यूएन मिल रहा है, यूएन मिल गया। तो अगर तुम एसएन निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा, तुम ये बताओ। अगर तुम एसएन निकालने जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, जस्ट जस्ट वॉचिंग ऊपर, ऊपर देखो, ठीक है, जस्ट वॉच ऊपर, हिंदी इंग्लिश मिला के जस्ट वॉच ऊपर। ठीक है, तो चलो ऊपर देखते हैं हम लोग, जस्ट वॉच अप। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि जो मेरी एसएन है वो सीक्वेंस कैसी बन रही है, एसएन जो मेरी सीक्वेंस थी वो कैसे बन रही थी, u1 u1 प्लस u2 u1 प्लस u2 प्लस u3, ऐसे चलती चली जा रही थी। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एसएन चाहिए, एसएन के आगे वाला टर्म नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एसएन चाहिए। क्या चाहिए, एसएन। तो अगर मैं एसएन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, ये बताओ। एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un तक जाएगा बस, क्योंकि एसएन चाहिए मेरे को, एसएन के आगे वाले टर्म्स नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से ये देखूं, इफ u1 मेरा क्या है, 1/1.2, u2 क्या है, 1/2.3, u3 क्या है, 1/3.4, डॉट 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 एन क्या है, 1/n, n+1। अगर तुम यहाँ पर ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताना, 1 - 1/2 लिख सकते हो।
प्लस इसको तुम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो, इसको तुम 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हो कि नहीं। इसी तरह जस्ट इसको 1/n माइनस 1/n+1 लिख सकते हो कि नहीं। अब तुम ये देखोगे 1/2 से 1/2 से +1/2 कैंसिल, 1/3 से -1/3 कैंसिल, सिमिलरली ये कैंसिल। इसी तरह आके ना ये जो तुम्हारा ये वाला टर्म है ये भी कैंसिल। तो बच क्या जाएगा 1 - 1/n+1। अब इधर क्या है Sn है। अब लिमिट एंड टेंडिंग टू ऊपर जैसे यहाँ पे किया है लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चला दो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर तुम थोड़ी सी भी सिंपल सीक्वेंस अगर याद होगी, वैसे तो याद होती नहीं है क्योंकि मैं भी बीएससी करके आया हूँ, लेकिन अगर तुमको थोड़ी सी भी सीक्वेंस याद होगी तो ये कहाँ जा रहा है जीरो। अगर ये जीरो जा रहा है तो 1 - 0 बराबर क्या है 1। तो हमारी इस सीक्वेंस की टर्म क्या गई फाइनाइट आ गई। फाइनाइट आ गई इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सीरीज हुई ये क्या कन्वर्ज हो गई। तो फाइनाइट लिमिट हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज कन्वर्जेंट, और उसका सम क्या है सीरीज का 1। ओके, नाउ ये तो हो गया एक एग्जांपल नॉर्मल सा। अब हम लोग थोड़ा एपी सीरीज पर देखते हैं कि एपी सीरीज में क्या होता है। एपी सीरीज हमारी किस किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है। कंसीडर द एपी सीरीज ए, A+D, A+2D, A+3D ऐसे चलता था, ठीक है। तो अगर मुझे इसके बारे में देखना है कि ये कन्वर्जेंट हो रही है डाइवर्जेंट हो रही है, तो इसका हम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़ते हैं। बचपन में फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि जो एन होता है इसका सीक्वेंस ऑफ सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स होता है, इसका क्या आता है n/2 प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यही आता है ना, सब लोग राजी हो ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर हम एक टर्म ले ले रहे हैं। इन पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही ले रहे हैं कैसे, उसको इस तरह बना रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस तरह कर दिए। नौ, तो अगर अब हम एन निकालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा ये बताओ। एन अगर हम निकालने जाए तो एन क्या है मेरा पता नहीं, ए क्या है ये बताओ। ए क्या है 1 है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस n - 1 फिर से n नहीं पता, डी क्या है 1, डी भी 1 है। तो अगर हम ये सब करें तो क्या आ जाएगा n/2 प्लस n+1, यही आ जाएगा। मानते हो कि नहीं, यही आएगा ना। 2 में से 1 जाएगा, n+1 बचेगा, ठीक है। नाउ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है ना। अरे सॉरी सॉरी, हाँ तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है, क्या हो गया ये, एक सेकेंड। n/2 गलत हो गया फॉर्मूला थोड़ा सा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ होता है मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये क्या आ गया मेरा n n+1/2 आ गया, और n n+1/2 आ गया। और अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा इस सीक्वेंस एसन पे, मैंने लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दी, तो मुझे क्या मिल जाएगा इन्फिनिटी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज है हमारी क्या है वो डाइवर्जेंट है। सो आवर सीरीज इज डाइवर्जेंट, बीजीटी मतलब डाइवर्जेंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंट, ओके। नाउ एक रिजल्ट पढ़ रहे हैं हम लोग कुछ, थोड़ा रिजल्ट पढ़ते हैं। रिजल्ट ये है, कौन सा कलर चल, चलो ब्लू चल रहे। रिजल्ट ये है कि अगर पहली पहला रिजल्ट कि लिमिट एक्स पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है, अगर एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन वन हुआ। एक्स पावर एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है अगर एक्स ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली वन हुआ, ठीक है। ये तो मानते हो ना। दूसरा, ठीक है, थर्ड वन, अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो इधर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा अगर एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ।
वन की पावर इन्फिनिट टाइम करोगे क्या, वन ही तो मिलेगा। और अगर वन से थोड़ी भी वैल्यू बड़ी हुई और उसको इन्फिनिट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत इन्फिनिट ही जाएगी। और अगर एक्स लेस देन वन हुआ, ये आज जाके देखना तुम, कि अगर तुम 0.5 को एन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। ऐसे मतलब वन वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू करोगे तो वन बाई टू की पावर एन, इसका मतलब क्या है कि वो जीरो की तरफ ही जा रहा है। ठीक है। तो इस रिजल्ट को पढ़ने के बाद हम लोग जीपी सीरीज देखने के लिए इस रिजल्ट को देखें। ठीक है। तो ये सोच रहे हो कि क्यों पढ़ा रहे हैं इसको, तो हम लोग जीपी सीरीज के बारे में अगर हमें कन्वर्सेशन करनी है तो हमें इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जीपी सीरीज के बारे में देखते हैं। जीपी सीरीज कैसी होती है हमारी, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। इसका जो होता है वो ए आर बाई, ये हमेशा सेम आना चाहिए। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस एपी की टर्म में कहते हैं। ठीक है। ओके। नाउ, तो अगर मैं ये बताऊं कि अगर मेरी इस तरह सीरीज है तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का, ए वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। अगर आर बड़ा होता है वन से और अगर आर छोटा होता है वन से तो, नहीं नहीं एक सेकेंड, क्या था फॉर्मूला क्या था। अगर आर एक से बड़ा होता है तो, अरे जब उल्टा होता है ना, शायद ये कुछ तो था फॉर्मूला। अरे मतलब सॉरी सॉरी, हाँ, फॉर्मूला तो यही होता है। अगर आप मान लो एक बार को बड़ा भी हो गया वन से तो निगेटिव ऊपर वैल्यू आएगी तो नीचे भी तो निगेटिव आएगी। मतलब कि ये दोनों सेम होता है हमारा। ये अगर वन माइनस आर पावर एन ऊपर ले लियो तो वन माइनस आर नीचे ले लो, अगर ऊपर आर एन आर पावर एन माइनस वन ले लियो तो नीचे भी आर माइनस वन ले लो। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ठीक है। तो इसको कर लिया डिस्कस, आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो ये हो गया हमारा इन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन फॉर जीपी सीरीज। ओके। तो इसको डिस्कस करते हैं अपन कि होता क्या। ना, अगर मैं एक बात बताओ, एक केस लेते हैं कि अगर आर लेस देन वन हो जाता है, अगर स्ट्रिक्टली आर को लेस देन वन मानी, तो तुम यहां से देखोगे तो ये कहाँ को जा रहा है, जीरो को जा रहा है। अगर ये जीरो को जा रहा है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डिवाइड वन माइनस आर, अगर आर लेस देन वन। ठीक है। और ये तो हमारा हमेशा फाइनाइट होता है, आर भी मेरा फाइनाइट होता है। तो ये टोटल क्वांटिटी क्या आ गई, पूरी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, फाइनाइट। अगर ये टोटल क्वांटिटी फाइनाइट हो गई, इसका मतलब क्या हो कि अगर आर लेस देन वन हुआ जीपी सीरीज में तो सीरीज पॉसिबल कन्वर्ज करेगी। ठीक है। तो इसका मतलब यहां से मिल जाता है, सो वी गॉट दिस दैट इफ आर लेस देन वन देन our GP series is convergent। ओके। ये तो ये हो गया। नाउ सेकंड थिंग, अब सेकंड टर्म पे देख लेते हैं कि अगर आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन होगा, अगर आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन होगा और मेरी सीरीज क्या है, ए वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। अब अगर मैं यहाँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ए डिवाइड वन माइनस आर, और ये वन माइनस आर पावर एन है, ये टोटल कहाँ इन्फिनिटी। ये तो स्मॉल वैल्यू रह जाएगी ना, अगर इसके कंपैरिजन में तुम देखोगे इसको तो ये तो स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कहाँ को जा रही है, इन्फानाइट को। तो ऊपर वाली वैल्यू इन्फानाइट जा रही है, नीचे कुछ धीरे इन्फानाइट जा रही है, लेकिन ये स्लोली स्लोली जा रही है। ठीक है। ये स्लोली इन्फानाइट को जा रही है और ये वेरी फास्ट। तो अगर कोई चीज तेज बहुत तेज इन्फाइनाइट होगा तो पहले इन्फिनिटी पहुंच जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फाइनाइट आ जाएगी ना, इन्फाइनाइट आ जाएगी। या फिर इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे देख, मैं बताता हूँ। ए आर पावर एन कॉमन ले लो, तो वन बाई आर पावर एन माइनस वन बचेगा, आर पावर एन बाहर। नीचे क्या बचेगा, आर कॉमन ले लेंगे, वन माइनस वन बाई आर, आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या, ए वन बाई आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई वन बाई आर माइनस वन। ये थोड़ा सा गलत हो गया इधर, वन बाई आर इधर।
ठीक है। तो ये होगा इधर। अब ये कहाँ को जा रही है, -1 को, ये भी -1 को। अब यहाँ मेरा क्या बचा है, आर पावर एन था साथ में। तो ये क्वांटिटी कहाँ ले जाएगी, इन्फिनिटी को। तो मेरी जो टोटल लिमिट क्या आ जाएगी वो, तो टोटल जो मेरी लिमिट मिल जाएगी वो इन्फिनिट मिल जाएगी। अगर नहीं समझ आया तो मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ, रुको, फिर से थोड़ा शायद मिक्सअप हो गया है। एक सेकेंड, मैं इसको फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ एकदम अच्छे से। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। ये ओके। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लिमिट इनफाइनाइट कैसे है। एक सेकंड बता रहे हैं। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट आर और एन को ऊपर से कॉमन ले रहे हैं और नीचे से आर को कॉमन ले रहे हैं। अगर ऊपर से आर और एन को कॉमन लेंगे तो आर और एन इधर क्या आएगा, 1/r/n-1। ओके। नीचे अगर आर को कॉमन ले लोगे तो 1/r-1। अब आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी भेजोगे, इसको क्या हो जाएगा, ये ए से कट रहा, सॉरी ए कहाँ आ गया यहाँ नीचे, ये तो नहीं आएगा ना नीचे। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ar/n-1। और अब अगर तुम r टेंडिंग टू इन्फिनिटी भेजोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 को -1। ये भी क्या, 0 को -1। ये माइनस से माइनस प्लस। ठीक। तो बचेगा क्या, ar पावर n-1। ये क्या बचेगा, r और n-1। अगर अब इंफिनिटी इन्फिनिटी जा रही है तो ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि ये इसकी जो लिमिट आ रही है वो इन्फिनिटी आ रही है। तो इसका मतलब हमें ये मिल जाता है कि अगर मेरी सीरीज जीपी सीरीज, इफ जीपी सीरीज, सॉरी, एक सेकेंड। तो सो आवर जीपी सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ आर ग्रेटर देन 1। तो हाँ, हमने दो केस डिस्कस कर लिया, अगर आर बड़ा हुआ एक से तो डाइवर्जेंट, अगर आर छोटा हुआ एक से तब कन्वर्जेंट। अब हम देखते हैं कि अगर इफ आर इक्वल टू 1 हो गया, तो थर्ड केस देख लेते हैं कि अगर आर इज इक्वल टू 1, अगर आर इक्वल टू 1 हुआ तो मेरी सीरीज कैसी बनेगी, 1 1 1 1, ऐसी बन जाएगी ना। मतलब कि सीरीज मेरी, ये सीरीज कैसी बन जाएगी, 1+1+1 डॉट डॉट डॉट, ऐसी सीरीज बन जाएगी। और अगर ऐसी सीरीज बन जाएगी तो 1+1+1 इनफाइनाइट टाइम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी ना। तो अगर इनफाइनाइट आ गई तो ये इनफाइनाइट सम ये मिल जाएगा। ओके। वन सेकेंड, वन सेकेंड। ओके। तो रूममेट्स हैं यार, डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा, मजा ले। ठीक है। तो हमें मिल गया इनफाइनाइट सम 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जीपी सीरीज है डाइवर्जेंट है इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, लेट्स डिस्कस नाउ। तो ये हो गया हम लोग का नाउ। तो अब एक इसके बाद एक थ्योरम में बड़ा था, तो ट्राई करते हैं उसको अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके। तो उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा थ्योरम अच्छा थ्योरम है तो उसको एकदम अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।